हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 147 रहे। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मतलब जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे कौन सी कंट्री से लाया गया है एंड क्या क्या प्रोविज़न रहे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। एंड वॉइस में थोड़ा बहुत बदलाव देखिए, मतलब सुनाई दे रहे होगे इसीलिए, क्योंकि मतलब थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। एंड तो खैर वो रहने देते एंड देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे हमने काफ़ी बार भी डिस्कस करी है, फिर भी हमने ये बस रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए हमने डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो देख लेना। एंड देखते हैं डीपीएसपी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से जो कि डीपीएसपी को बोरोड करवाया गया है। यह है एलिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आपको पता ही होगा। हमने कैसे याद रखते हैं, एलिस एलिस डीपी नंबर 1 ऐसे हमने डिस्कस करते हैं। एलिस कॉन्स्टिट्यूशन से जो मेथड ऑफ इलेक्शन है ना, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन रहे वो भी लाया गया है। ध्यान में रखना, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, नंबर मतलब नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा की मेंबर जो रहे वो भी लाया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट ये भी लाया गया है इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया ने बोरोड करी है, बट जो इरिस ने जो बोरोड करी है ना वो स्पेन, हमें याद रखना ज़रूरत नहीं है, वो जो बोरोड करी है वो स्पेन से। बस बता ही दिया, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर, स्पेन। तो देखते हैं डिटेल में। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, यानी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जा रहा है, यानी इंसेंट जो कि इंश्राइंड इन पार्ट आई एंड आर्टिकल 36 to 51 में रहे। दिस प्रिंसिपल जो कि गाइड द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग टू क्रिएट ए सोशल एंड इकोनॉमिक जो कि डेमोक्रेसी, इंस्पायर्ड बाई इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। एंड प्रीवियसली जो कि स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि मॉडल से रहे। आगे देखते हैं नंबर 2, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इंक्लूड इन प्रीएम्बल बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी वो कौन सी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी ये फ्रेंच से रहे ना, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, सॉरी इरिस तो नहीं, वो फ्रेंच से रहे, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रहे। क्लियर। एंड मतलब फ्रांस के रहे, फ्रांस कंट्री से रहे एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड रहे। एंड मतलब जो फ्रेंच का जो कंट्री है ना वो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे। द आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फ्रांस से लाया गया। Sorry, this concept were derived from the फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 के बीच में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रहे इसी से एसोसिएटेड रहे। आगे देखते हैं नंबर 3, बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। बाइकैमरल जो द्विसदनीय जो विधानमंडली यूके से लाया गया है। क्लियर, यूके से और क्या क्या लाया गया है। देखिए असल में जो कोई भी कंट्री से जो लाया गया है, असल में 11 कंट्री रहे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल करी गई है। 11 कंट्री रहे। इसके साथ और तो एक रहे, पता ही होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें तो काफ़ी प्रोविजन रहे, है ना। यूके से और क्या क्या लाया गया है, रूल ऑफ लॉ लाया गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी लाया गया है, सिंगल सिटीजनशिप भी लाया गया है, कैबिनेट सिस्टम लाया गया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी लाया गया है। एंड फेरोगेटिव जो कि ये रीट जो रहे ना, हबियस कॉर्पस, मंडामॉस क्यू, वारंटो, सर्टियररी, वो भी लाया गया है। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 4, फंडामेंटल ड्यूटी ऑब्जर्व जो कि बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी ये रशिया से रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रशिया। यानी सोवियत यूनियन भी अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी आंसर हो सकता था। सोवियत यूनियन था, अभी के टाइम में तो रशिया रहे। सोवियत यूनियन टूटने के बाद 15 जो कि हिस्सों में अलग अलग हो गया, है ना। जैसे कि अभी के टाइम में जो यूक्रेन देख रहे हो वो भी रहे इसके एक हिस्सा, तो रशिया से लाया गया है। एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रहे। क्लियर। एंड
बस ये भी वही लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल राइट बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, फंडामेंटल राइट ये यूएस से रहे, फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से, फंडामेंटल राइट यूएस से। यूएस से और क्या क्या लाया गया है, यूएस से भी काफ़ी चीज़ रहे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस एंड जो हाई कोर्ट की जो जजेस रहे, इसकी जो रिमूवल रहे, एंड सेपरेशन ऑफ पावर एमोंग द जो कि 3 ऑर्गन जो रहे, इसमें जो कि सेपरेशन जो रहे ये भी रहे। जुडिशियल रिव्यू रहे, है ना। एंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वो भी रसिया से यूएसए से रहे। प्रियम्बिल की भी, प्रियम्बिल जो बरोड कर गया है वही यूएसए, है ना। ऑफिस ऑफ द जो प्रेसिडेंट एंड जो वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसीजर जो रहे वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की वो भी रहे, तो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इंस्पायर्ड बाय द अडॉप्टेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रहे वो यूएस से रहे, अमेरिका से। आगे देखते हैं नंबर 6, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की ये कनाडा से लाया गया है। कनाडा से क्या क्या लाए, क्या नाई नो फील्ड्स एड्रेस, ऐसे याद रखते हैं ना। फेडरल स्ट्रक्चर विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर वो भी रहे। रेसिडुअरी पावर जो वेस्टेड टू द इन द सेंटर वो रहे। एडवाइजरी जुरिडिक्शन रहे, है ना, जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्वेसी फेडरल जो रहे, नेचर ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की क्वेसी फेडरल है ना, वो भी लाया गया है कनाडा से। काफ़ी बातें रहे एंड ये भी देख सकते हो, यहाँ भी लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं एंड नंबर 7, इमरजेंसी पावर, यानी इमरजेंसी पावर जो है यानी प्रोविजन, इमरजेंसी पावर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाया गया है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन में तो वीमार नहीं है, तो आंसर जर्मनी है। क्लियर, जर्मनी की वीमार कॉन्स्टिट्यूशन रहे। प्रोविजन रिगार्डिंग द जो कि प्रोक्लेमेशन एंड जो इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी रहे वो लाया गया है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इमरजेंसी प्रोविजन बताना कौन से आर्टिकल 352 ऐसे हमने याद रखी है, इसमें 4 ऐड करना, 6 एंड 360 ऐसे हमने याद रखी है ना। ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी अभी के टाइम में बिल्कुल भी लगाया नहीं गया है, एंड स्टेट इमरजेंसी तो काफ़ी बार लगाया गया है ना। नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स लगाया गया है, ध्यान में रखिएगा। नंबर 8, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, ये है ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट जो कि सीटिंग है ना वो भी लाया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया से। 108 में रहे जॉइंट सेशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ध्यान में रखिएगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड जो कॉमर्स रहे वो भी लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ये ध्यान में रखिएगा। एंड इंटरकोर्स विद द कंट्री, यानी जो ट्रेड जो व्यापार के बारे में वो भी ऑस्ट्रेलिया से रहा है, ये ध्यान में रखना। तो द कंसेप्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द फीचर इन द 7th शेड्यूल जो कि लिस्ट टिपोलाई में रहे एंड अलाउ द बोथ जो कि यूनियन एंड स्टेट जो कि लेजिस्लेचर टू मेक द लॉ एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बस ध्यान में रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया से रहे। तो आगे देखते हैं नंबर 9, ऑफिस ऑफ गवर्नर बोरोड करवाए गए कौन सी, मतलब कहाँ से रहे। असल में ये ऑफिस ऑफ गवर्नर ये रहे 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना वहाँ से रहे। इसमें और क्या क्या रहे, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट वो रहे। पब्लिक जो कि सर्विस कमीशन जो PSSC रहे, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन जो UPSC एंड जो वो जो रहे 315 आर्टिकल में जो रहे UPSC के बारे में जो प्रोविजन रहे। इमरजेंसी प्रोविजन भी रहे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि डिटेल्स रहे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मतलब सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ, पुलिस एटसेट्रा जो भी रहे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहे एंड इंटीग्रेटेड जो कि जुडिशियरी रहे, ध्यान में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, प्रोसीजर जो रहे ना मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव लाया जा रहा है, अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से लाया गया है, वो साउथ अफ्रीका से लाया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका। फिर आर्टिकल पूछे तो कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 368 में, पार्ट XX में, है ना, पता ही होगा इतनी सी। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर जो कि यूजिंग जो कि प्रोफेशनल जो रिप्रेजेंटेशन रहे वो भी लाया गया है। वाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो रहे, है ना। एंड और एक कंट्री से रहे वो है जापान से। जापान से क्या बोरो करवाया गया है, कंसेप्ट ऑफ जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, है ना, आज अपोज बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ इन द लॉ, ध्यान में रखिएगा। जो जापान से क्या लाया गया है, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वो लाया गया है जापान से। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन रहे एंड ये भी देख सकते हो 368 जो कि ये प्रोविजन रहे मतलब अमेंडमेंट के बारे में साउथ अफ्रीका से लाया गया है। एंड आज बहुत ही कम समय में सारे के सारे डिस्कस कर ली बट थोड़ा बहुत खांसी हो रहा है तो इसीलिए हमने जल्दी कवर कर ली। खैर वो सारे के सारे
याद रखिएगा जो भी मतलब अमेंडमेंट के बारे में इम्पोर्टेंट तो है ना। अमेंडमेंट नहीं, जो सोर्सेस कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से जो सोर्सेस रहे, मतलब कोई भी देश से जो लाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न के बारे में जो मेंशन रहे, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने डिस्कस करी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।